अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। जो भी यात्री क्षेत्र पर ठहरे हैं, जिन्हें भी अभिषेक करना है, शुद्ध वस्त्र मंदिर में उपलब्ध हैं। वस्त्र परिवर्तन करके अभिषेक कर सकते हैं। श्रीमन्नम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केंद्रवा प्रवचनाम बोधिंदवा ईसाय नहा। ये सर्वे जिनसे जिसे उरनुगतास्ते पाठ का साधवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति त्रिनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपाशिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर पर्वतीयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रशास्य पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो सौजर्यादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशति दशाधिपाश चतुराधिका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फूज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्य प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि तदानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेयः पद्म विकास वा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद सासां दत्तावधानानां खंडित स्फुटित जीर्ण जिनचैत्यालो धारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान साथ सर्वसाधवादन मधुर धर्म समावर्णनाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ की शुद्धि कर लें और जल का कलश हाथ में ले लें।
वस्त्रों में थोड़ा सा जल छिड़क लें। ओम ह्रीम असुदर सुदर स्वाहा वस्त्र शुद्धिम करोमि स्वाहा। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भर निर्जनी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन से कंसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्ण सदांक किरणोत्तम कांत धारे ये दूध उत्तम सदान विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का चिरोदधी पे हुआ वर्षमी अतिमंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व सुमलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्र कोण कल से जय लोकनाथ जिनका अभिषेक करके बाजाओं चिन्हित के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा अस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। केसर चंदन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को गीता है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नादिया गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनाः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदाः
महाराष्ट्रिकम तो विभोरोतार्यामी मंगल आरती चरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवलिगान में आत्म ज्योत पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मेमरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प गई चरस दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। आज विक्रम संवत का प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा चैत्र श्रुति एकम बहुत ही मांगलिक दिवस है और मूल नायक भगवान ऋषभदेव की 31 फीट की प्रतिमा मूल नायक मंदिर में विराजमान है। उनके मस्तक पर 2 परिवार को शांति धारा प्रतिदिन करने का सौभाग्य मिलता है। बोली के माध्यम से जो भी राशि जिनकी भावना हो बोल करके और बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और बहुत ही मांगलिक दिवस और मूल नायक भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य। 15,000 ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है, ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। इस युग के 5 जिनेश्वर जन्मे तीर्थंकर बनकर, ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान हैं। ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान हैं। पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाए। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाए। रत्नों की बनेंगी प्रतिमा अद्भुत प्रकाश फैलाए। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या
शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। प्रभु जन्म महल मनहारी सर्वतोभद्र का दर्शन। प्रभु जन्म महल मनहारी सर्वतोभद्र का दर्शन। एक तीन लोक की रचना जहाँ स्वर्ग नरक का दर्शन। 100 धर्म इंद्र का भी देखोगे विमान है। करना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है और सभी प्रांतों के भक्तगण प्रतिदिन अयोध्या आकर के और यहाँ पर अभिषेक करने का, पूज्य माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सभी भक्त परिवारों को भी सूचना देना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो दिगंबर जैन तीर्थ है, यहाँ पर 125 फ्लैटों का यात्री निवास, बहुत सुंदर आधुनिक सुविधा से युक्त बहुत ही सुंदर आवास व्यवस्था यहाँ पर निर्मित हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। 5 मंजिल का यह भवन, 2 लिफ्ट लगी हुई हैं। प्रातः से शाम तक 24 घंटे लिफ्ट मैन लिफ्ट पर रहता है और आपको सुविधा से किसी भी मंजिल पर ठहरें, यात्री की सुविधा के हिसाब से हमारी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। एसी भोजनालय और सभी फ्लैटों में एसी लग चुके हैं। 125 एसी फ्लैट की सुंदर यात्री निवास की व्यवस्था आपके तीर्थ पर, दिगंबर जैन समाज के तीर्थ पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बहुत ही सुंदर फ्लैट ये निर्मित हो चुके हैं। पारस चैनल के सभी दर्शकों को मैं यही प्रेरणा करूंगा कि आप जब भी अयोध्या की यात्रा करें, होटल में नहीं ठहरें। होटल जैसे ही कमरे हमने तीर्थ पर बना दिए हैं, सभी सुविधा से युक्त सुंदर कमरे, आपको होटल जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छ जलवायु, पवित्र जलवायु में यहाँ पर ठहरें और सुंदर एसी भोजनालय में भोजन करके सुस्वादु भोजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। सुंदर भोजन व्यवस्था, सुंदर आवास व्यवस्था, सुंदर मंदिर, नए नए मंदिर, यहाँ का जो इतिहास बनाया गया है पूज्य माता जी की प्रेरणा से, एक से एक भगवान का मंदिर, 30-24 मंदिर, 3 लोक की रचना, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी का 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मंदिर, सर्वतोभद्र महल, सुंदर गेट, बहुत सुंदर 35 फीट ऊंचा सुंदर सिंह द्वार, इस प्रकार से सारे निर्माण पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हमारा जी जो कमेटी है रजिस्टर्ड श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा ये सारे निर्माण यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। पूरे दिगंबर जैन समाज का यथा योग्य सहयोग प्राप्त हो रहा है। छोटी छोटी राशि से इस तीर्थ को हमने 2-3 साल के अंदर बहुत सुंदर बना दिया है। आगामी 6 माह के अंदर और सुंदर ये तीर्थ बन जाएगा। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ऊपर पहुंच गए, झाड़ी दे दो दोनों परिवार को, मुकुट दे दीजिए। चलिए मुकुट, हार मुकुट दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदोपनाशाय सब छामडामर विनाशनाय। ओम राम रीम रोम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमोद ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम
क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज सत्संग, आज के शांति धारा करता प्रमोद कुमार, अमित, योगेंद्र, सम्यक गोयल परिवार, रांची झारखंड। सुरेश कुमार, सुशीला, सुशील कुमार, मीनू, जयपुर निवासी। स्वप्निल राय बागकर, नांदेड़। गिरिराज, सरोज जैन, निर्दोष जैन, नांदेड़ निवासी सपरिवार से। कमला देवी, सुभाष चंद्र, विमल कुमार, ललित कुमार, रोहित, मोहित, गदिया, वीरवाले, मदनगंज राजस्थान। संदीप जैन, मनकापुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु। प्रदीप जैन, मनकापुर, समस्त परिवार की ओर से। रुचक, चिन्मय, अविनाश, मोनिका, स्वराज, कुमुद, हुम्मड़, मुंबई निवासी सपरिवार से। ईना, अजीत, अनर्ग, अतिवीर शाह, मुंबई। क्षमाबेन, जगदीश शाह, सपरिवार, मुंबई निवासी सपरिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन। संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती सुरभि, अतिशय जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। श्रीमती निर्मल जेके जैन, पूर्व सांसद सपरिवार, प्रीत विहार, दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, सपरिवार, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद। श्रीमती चित्रा संतोष जैन, पुत्र राजीव, अमित जैन, इंदौर। कैलाश चंद जैन सर्राफ, सपरिवार, चौक, लखनऊ। सुभाष चंद जैन सर्राफ, सपरिवार, टिकैत नगर, लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, सपरिवार, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन, दीवान परिवार, सूरत। अमरचंद जैन, सपरिवार, टिकैत नगर, लखनऊ। नीतीश कुमार जैन सर्राफ, चौक, लखनऊ। जय कुमार जैन सर्राफ, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप, हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज। श्री कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई। जेसी जैन, हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद। कस्तूर चंद पुष्पा बढ़ जाते, औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक। प्रोफेसर DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे। श्रीमती अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। श्रीमती सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली निवासी सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। जमुनालाल लक्ष्मी देवी अप्पावत, समस्त अप्पावत परिवार, मुंबई। स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार जी, बकेबरिया जैन ट्रस्ट, खड़गपुर। ट्रस्टी कमल जैन परिवार, दिल्ली। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु। श्रीमती रुचि जैन, इंदौर। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर कर परिवार, देवलगांव, राजा, बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, आनंद सेठी, सपरिवार, ढीमापुर, कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन प्रदीप प्रवीण, श्याम इनकलेब, दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष, वेदिका जैन, रिद्धि, तनुष, पावनी जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। प्रकाश चंद, अजित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद जैन, धनावत, सपरिवार, कटक, मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, पारितोष जैन, सुषमा जैन, नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, समस्त चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता।
अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन वोरा टोक्यो जापान, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, परागरम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, शांतिनाथ पाटिल, कल्प वृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र, सुबी जैन, सिया जैन, सुरपुत्री श्रीमती रीतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, सुरेंद्र, सुनीता, श्रेयांश, श्रेया जैन माधोराजपुरा वाले स्वास्थ्य लाभ हेतु निवाई टोक राजस्थान, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसू, मृदुल जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, राजीव जैन, सीमा जैन पुत्रवधु, आयुष जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुलकित जैन जयपुर राजस्थान, विनोद कुमार, शकुंतला, गौरव, निशु, पुनीत, सुरुचि, योगिता, राहुल उत्तम नगर नई दिल्ली, दीपक, नीरू, नमन जैन सिविल लाइन दिल्ली, अरुण, मीनू, सम्यक, सार्थक जैन नई दिल्ली। आज के शांति धारा कर्ता परिवार प्रमोद कुमार, अमित, योगेंद्र, सम्यक, गोयल सपरिवार रांची झारखंड, सुरेश कुमार, सुशीला, सुशील कुमार, मीनू जयपुर निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अंतराय कर्म, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रोधम, छिन छिंदी सर्व मानम, छिन छिंदी सर्व मायाम, छिन छिंदी सर्व लोभम, छिन छिंदी सर्व मोहम, छिन छिंदी सर्व रागम, छिन छिंदी सर्व द्वेषम, छिन छिंदी सर्व गजभयम, छिन छिंदी सर्व सिंहभयम, छिन छिंदी सर्व अग्निभयम, छिन छिंदी सर्व सर्पभयम, छिन छिंदी सर्व युद्धभयम, छिन छिंदी सर्व सागर नदी जलभयम, छिन छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलाद भयम, छिन छिंदी सर्व निदादि बंधन भयम, छिन छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिन छिंदी बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना छिन भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विषाक्त वाष्प क्षण भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भूतविचार वेंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिन छिंदी सर्व बिन राज बिंदी, भयम, छिन छिंदी सर्व बिन चौर भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, दुष्ट भयम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, शत्रु भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, मनोव्याधिम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, आतुरोध ध्यानम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, अयसः, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्याम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, प्रत्यवायम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, कुमतिम, छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी, भयम, छिन छिंदी सर्व बिन क्रूर भयम, छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुःखम, छिन छिंदी सर्व बिन अपमृत्युम, छिन छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैधान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमानामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरमाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाति क्षेत्रे 20 संवत 2552 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ प्रतिपदा तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानाम भगवान कौन से भगवान का है मल्लीनाथ भगवान के गर्भ कल्याण दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावचौगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिम स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु
धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन कुले कदली घाटमणम खाते खाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि सानम चतुर्भि संगत से गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम आचार्य श्री भद्रबाहु जी सत्संग विराजमान सभी के चरणों में सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्माम जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंचकल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जय बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। मल्लीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। सभी लोग नीचे आइए। रत्न वृष्टि के साथ भगवान मल्लीनाथ के गर्भ कल्याणक का अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। चलिए मल्लीनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक का रत्न वृष्टि करवा दें। एक बोली धन कुबेर बन करके रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें, इसके लिए वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। धन कुबेर बन करके अभी यहीं पर आपको रत्न वृष्टि का सौभाग्य प्राप्त करना है। जिनकी जो भी भावना हो बोल करके आज के धन कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में कहीं से भी जो भी भावना हो जिनकी, वो राशि बोल सकते हैं। कहाँ से शुभारंभ करना है? जिनकी जो भी भावना हो, हमारे बीच में जो भी यात्रीगण आएंगे उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज इस गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर आप रत्न वृष्टि करने का यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ से भी जिनकी इच्छा है बोल सकते हैं। जिनकी भी स्वेच्छा हो कहीं से भी कोई भी राशि बोल करके रत्न वृष्टि का सौभाग्य, आप में से भी जिनकी इच्छा हो बोल सकते हैं। रत्न वृष्टि करने का भी भारत चैनल के सीधे प्रसारण में ही आप सभी को सौभाग्य मिलेगा। जिनकी भी भावना हो और जो भी राशि बोलनी हो बोल करके इस अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं भी ले सकती हैं, जो महिलाएं भी चाहें वो अपनी ओर से बोल करके रत्न वृष्टि कर सकती हैं। जिन महिलाओं की भी स्वेच्छा हो, रांची वालों से पूछ लो। रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य आज प्राप्त करना हो, भगवान मल्लीनाथ का गर्भ कल्याणक का पावन दिवस है। जो भी रत्न वृष्टि करना चाहें, जिनकी जो भी स्वेच्छा हो वे रत्न वृष्टि कर सकते हैं। जो भी यात्री अपनी ओर से चाहें, अभी आपको ये रत्न प्राप्त होंगे और रत्न वृष्टि करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं भी बोल सकती हैं, जिनकी भी स्वेच्छा हो रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहें शीघ्रता से। 1111 रुपये, 1111। और किसी की भावना हो शीघ्रता से 5151, 5151 रुपया, 5151 रुपया, 1, 2 और 5151 रुपया। अंतिम अवसर 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य। चलिए शीघ्रता करिए। सुरेश कुमार जी, सुशील कुमार जी, रांची जयपुर वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाइए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला प्रतिपदायाम श्री मल्लीनाथ जिन गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ
रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा, रत्नवृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। चलो मल्लीनाथ भगवान की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। चलिए अर्घ चढ़ाइए। मिथिलापुरी में कुंभ नृपति गृह प्रजावती रानी को 16 स्वप्न दिखा प्रभु आए, गर्भ बसे अति सुख सो। चैत्र सुदी एकम तिथि उत्तम सुरपति उत्सव कीना, हम पूजे प्रभु गर्भ कल्याणक भव भव दुख क्षय कीना। ओम ह्रीं च शुक्ला प्रतिपदायां श्री मल्लीनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। इस प्रकार से अपने भगवान मल्लीनाथ के गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाया। आज चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से विक्रम संवत 2083 का वर्ष प्रारंभ हो रहा है और गौतम गणधर स्वामी का आज जन्मदिन भी है। तो गौतम गणधर स्वामी का भी अर्घ चढ़ाएं। वेदी में गौतम गणधर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। चलिए अर्घ चढ़ाएंगे। जलिगंधादिक वसुद्रव्य लेकर अर्घ करूं, अनुपम निज पद के हेतु तुम पद भक्ति करूं। श्री गौतम गणधर देव पूजूं मन लाके, सब रिद्धि सिद्धि भरपूर होवे तुम ध्याके। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामी ने अनर्घ पद प्राप्ति है, अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलो गौतम गणधर भगवान की जय। भगवान के हाथ की हथेली इस प्रकार से मुद्रा बनाते हैं। तर्जनी उंगली और अंगूठे को हाथ पर रखकर तीनों उंगली आशीर्वाद की मुद्रा में, ऐसा आदि पुराण के अंदर इस मुद्रा को गणधर स्वामी की मुद्रा मानी गई है। उसी मुद्रा में गौतम गणधर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। उनके श्री चरणों में अर्घ समर्पित किया गया। अब आगे अर्घ चढ़ा करके पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। आज मल्लीनाथ भगवान का गर्भ कल्याण दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम आपको व्रत की ओर ले चले। 16 कारण पर्व का मंत्र ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनायै नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत वार्षिक व्रत चल रहा है उसका मंत्र ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च ध्यान में रखें, आज से 3 दिन का लब्धि विधान व्रत भी शुरू हुआ है। जो करना चाहे कर सकते हैं। उत्कृष्ट विधि तो उपवास ही है। एक उपवास एक पारणा आदि भी कर सकते हैं। मध्यम विधि में अल्पाहार और जघन्य विधि में एकासन, ऐसे सभी व्रतों का नियम है। तो लब्धि विधान व्रत वर्ष में 3 बार आता है, चैत मास में, माघ मास में और भाद्रपद में। भाद्रपद की तो प्रसिद्धि है, चैत्र मास और माघ मास की प्रसिद्धि नहीं है, इसमें भी आते हैं। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च आज से शारदा पक्ष व्रत शुरू हो गया है। शारदा पक्ष भी वर्ष में 3 बार आता है, चैत्र मास, माघ मास और आश्विन मास। 3 मास में शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर अगली एकम तक 16 दिन का शारदा पक्ष होता है। इस 16 दिन में सरस्वती की आराधना, लक्ष्मी माता की आराधना आदि आराधनाएं और शासन देवी आदि की भी आराधनाओं का विधान है। इसमें मुख्य रूप से सरस्वती का मंत्र है।
उस मंत्र को बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं से केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। यह हुआ शारदा पक्ष का व्रत। और अब आप चलेंगे भगवान श्री महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी का भी जन्मदिन माना गया है कहीं कहीं, तो उस उपलक्ष्य में अभी अर्घ्य चढ़ाया है आपने। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ये मंत्र हुए। आज हम आपको खास करके भगवान मल्लीनाथ का जो गर्भ कल्याणक है उसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही, उसके साथ जो सठखंडागम ग्रंथ है अपना सबसे प्राचीन हस्त जो लिखित लिपिबद्ध हुआ, सर्वप्रथम जो लिपिबद्ध हुआ सठखंडागम ग्रंथ, जिसके निमित्त से सुर पंचमी चलती है। जेठ मास में सुर पंचमी का व्रत भी आता है और पर्व भी मनाया जाता है बड़े रूप में। उस सठखंडागम को अभी यहाँ संगोष्ठी भी होने वाली है। उसी पर 3-4 अप्रैल आदि में सठखंडागम विषय पर सठखंडागम की धवला टीका एकमात्र है, उसके आधार को लेकर के। और मैंने भी एक साहस करके आती सिद्धांत चिंतामणि नाम से भी टीका लिखी है संस्कृत में। तो इसमें जो है मेरा लेखन काल भी है। सठखंडागम ग्रंथ में है क्या, सठखंडागम ग्रंथ में है क्या, ये थोड़ा सा विषय संक्षेप में सार रूप में हमने संकलित किया था। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उसका योग अभी संकलित करके चैत्र कृष्णा नवमी को गुरुवार को पूर्ण रूप से हुआ। तो आज मैं उस पुस्तक का अभी छपने जाएगी। आज उस पुस्तक का मैं भगवान श्री महावीर स्वामी के श्री शब्देव के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ये है सठखंडागम ग्रंथ राज की जय। सठखंडागम का विषय इसका मैं समर्पण करती हूँ। भव्यात्माओं, भगवान पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में भगवान मल्लीनाथ का परिचय करा दूँ। वैसे सब आप लोग जानते हैं ये मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर हैं। मिथिला नगरी इनकी जन्मभूमि है। मिथिला नगरी महाराजा कुंभराज, महारानी प्रजावती और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ चैत्र शुक्ला एकम। आज प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ला एकम के दिन, आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है। मगशी शुक्ला 11 को भगवान ने जन्म लिया है और मगशी शुक्ला 11 को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। ये मल्लीनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। 5 बाल यति में इनका नाम है बास पूज्यो तथा मल्ली ही नेमी ही पार्श्वत सन्मति। बास पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। उसमें इनका दूसरा नंबर है। और दीक्षा ले भगवान ने वहीं मिथिला नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। पुनश्च पौष कृष्णा दूज को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और फाल्गुन शुक्ला पंचमी को भगवान ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है सम्यक शिखर से। भगवान के समोशरण में श्री विशाख स्वामी आदि 28 गणधर थे। मुनि 40,000, आरिका गणनी माता बंधु सेना, आरिकाएँ 55,000, श्रावक 1 लाख और श्राविकाएँ 3 लाख। भगवान के शासन देव का नाम है कुबेर देव और शासन देवी हैं अपराजिता देवी। भगवान मल्लीनाथ वर्तमान बीड़ निर्वाण समझ जाओ 2552 है। इससे 65,86,551 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ से गणना चालू हो जाती, ध्यान रखें आप। आर्यनाथ भगवान से गणना शुरू होती है। इसके पहले की गणना जो है असंख्यातों में आती है, पाप पल्य वगैरह में आती है, सागर और पल्य में। क्योंकि चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का रहा है, तो इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और द्वितीय तीर्थंकर रजितनाथ यहीं जन्मे हैं। अभिनंदन नाथ और
सुमतनाथ यहीं जन्मे हैं, 14वें तीर्थंकर यहीं जन्मे हैं। उनकी पांचों की टोक पर चरण अति प्राचीन चरण परंपरा से प्राप्त हुए हैं और उनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। आज मेरे और आपके पुण्य के योग से हमारे रविंद्र कीर्ति जी कर्मयोगी ने पांचों मंदिरों पर, पांचों चौक पर मंदिर बनवाकर वहाँ प्रतिमाएं भी विराजमान करती हैं। कल अनंतनाथ भगवान का जो कल्याणक था, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, हम भी वंदना करने के भाव से पहुँचे थे अनंतनाथ की चौक पर। तो भव्यात्माओं, ये यहाँ आकर आप लोग भगवंतों की पांचों जन्मभूमियों के दर्शन अवश्य करना। और ये ऋषभदेव भगवान जो हैं ये भी अच्छे कारिक हैं। इनके दर्शन, बंधन और पूजन से, अभिषेक से हम और आप अनंत गुना कर्मों की निर्जरा करके, अनंत गुना पापों का क्षय करके और पुण्य का संचय कर रहे हैं। आचार्य ने कहा है, यदि निविसार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहत्य से समय पापम। अगर अर्ध निमिष यानी पलक झपकने के आधे में एक बार आपकी पलक झपकती है, उसके आधे समय में भी, यदि निविसार्धम अपनी आधे निमिष में जो परमात्मा में अनुराग करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जैसे एक अग्नि की चिंगारी बहुत बड़े फूस के ढेर को भस्मसात कर देती है और फैलती चली जाए अगर फूस के उसमें, तो बहुत दूर तक सब कुछ भस्मसात, एक अग्नि की कणिका में इतनी शक्ति है। उसी प्रकार से भगवान के अर्धनिमिष की गई भक्ति दहती अशेषमपि पापम, अशेष महान संपूर्ण पापों का क्षय कर देती है, नाश कर देती है और पुण्य का भंडार भर देती है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रेय कर्तृ। ध्यान रखें, ये भक्ति की महिमा। और जो शारदा पक्ष है उसमें सरस्वती की जो आराधना होगी, ध्यान रखें, यहाँ सरस्वती की मूर्ति विराजमान है जिनके मस्तक पर भगवान है, वीणा है, पुस्तक आदि है। तो सरस्वती क्या है? 12 अंग रूप से सरस्वती की रचना है। हमें जो प्राप्त हुआ उसको मैंने लिया है। 12 अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरित्रवत हरा 14 पुवाहरणा ठावे दवाय श्री देवी। 12 अंग से, द्वादशांग से जिनका शरीर का निर्माण हुआ है, सम्यक दर्शन रूपी तिलक है, चारित्र रूपी वस्त्र है और 14 पूर्व रूपी जो आभरण हैं, ऐसे श्रीदेवी यहाँ विराजमान हैं। तो उसको वर्णन किया है, यह हमें प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में प्राप्त हुआ। आचार्य श्री समसूत्र कृतवक्त्रां सुकंठिकां स्थानेन समयायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति दोर्लताम। आचारांग देखो, 12 अंग है ना, 12 अंग में आचारांग पहला अंग है। तो आचारांग तो इनका मस्तक है, आचारांग सूत्र मस्तक है, सूत्र कृतांग इनका मुख है और स्थानांग इनका कंठ है, समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ये दोनों 2 भुजाएं हैं। दोनों भुजाएं व्याख्या प्रज्ञप्ति और समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्ति। और वाग्देवताम ज्ञात कृतो पासका आधयनस्तनीम अंतकृत 10 सन्नाभि मनुत्तर दशांगतः। इन सरस्वती देवी की ज्ञात कथांग और उपासका धैनांग 2 स्तन है, अंतकृत दशांग ये नाभि है और अनुत्तर दशांग ये जो अंग है वो इनका सुनितम्बाम सुजग्नाम प्रश्न व्याकरण श्रुतात। प्रश्न व्याकरण अंग इनका नितंब है, जघन भाग। और विपाक सूत्र दृग्वाद चरणाम्बरान, विपाक सूत्रांग इनके और दृष्टिवादांग ये इनके दोनों चरण हैं। सम्यक तिलकाम पूर्व 14 विभूषणाम तावत प्रकीर्ण को दीर्ण चारु पत्रांकुर श्रियम। सम्यक रूपी तिलक इनके मस्तक पर है और 14 पूर्व इनके आभूषण हैं और ऐसी है। और जो 14 प्रकीर्णक हैं वो सब अनेक प्रकार से आभरण हैं।
आप दृश्य प्रभावौघ द्रव्य भावाधिदेवताम पर ब्रह्म प्रसाद द्रप्ताम साधुक्तिम भक्ति मुक्तिदाम। ये आप मन सर्वज्ञ देव उनके मुख से निकली हुई और प्रवाह रूप से आती हुई आप पढ़ते हैं ना, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड हरी है, वह महाचल भेद चली जग की जड़ता तो दूर करी है। पहले पढ़ते थे। तो ऐसे जो है भगवान सर्वज्ञ देव से मुख से निकली वाणी और द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत रूप से परम ब्रह्म पद को दिखाने वाली और उक्तिम भुक्ति मुक्तिदाम भोग सामग्री और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली है। निर्मूल मोह तिमिरा प्रतिष्ठपणैक दक्षम नक्षेण सर्व जगदुग जलते नैक तानम सोसे सुचिन्मय महो जिनवाणी नूनम प्राची मतो जैसे देव तदल्पसूतिम। कहते हैं कि संपूर्ण मोह रूपी अंधकार को दूर करने में सफर्श और समस्त जगत में एक उज्ज्वलता को प्रदान करने वाली, ज्ञान नेत्र को देने वाली ऐसी जिनवाणी रूपी जो सरस्वती देवी हैं, जिनमय महो जिनमय तेज को धारण करती हैं, ऐसी जो पूर्व दिशा के समान ऐसी सरस्वती देवी जयवंत रहें। आभवाद विदुरासदमेव श्रायसम सुखमनंतवनिजम जायते दुसलम सुलभम खलु पुंसाम तत्प्रसादात्याम नमस्ते। हे अम्ब, हे माता, हे सरस्वती माता, आपको नमस्कार हो। आप भव के दुरासत पाप को दूर करके और अनंत सुख को देने वाली हैं, अचिंत सुख को देने वाली हैं। इसलिए आपको पुनः पुनः आपके प्रसाद से ही ये मोक्ष मार्ग सुलभ होता है। आपके प्रसाद से ही आज पंचम काल में केवली नहीं है, सरस्वती के प्रसाद से ही आज के गुरु दिख रहे हैं। आचार्य सांसार महाराज ने भी स्वाध्याय कर करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली। जितने भी साधु हैं स्वाध्याय कर करके ही प्रायः आत्मा भिन्न शरीर भिन्न समझ करके ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे जो है सरस्वती माता को नमस्कार किया है। आगे कल आपको और पूरा ले चलेंगे। तो बात यही है, ऐसी सरस्वती माता को नमन करके और जो कोई भी लब्धि विधान व्रत करना चाहे ले सकते हैं, कर सकते हैं। 3 दिन का, तीनों वर्ष में 3 बार आता है, तो 3 वर्ष तक करना होता है। 3 बार, ऐसे 9 बार हो जाता है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को, भगवान शब्देव को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। माने आप समझ गए होंगे कि आज ज्ञानमती माता ने आपको बताया विक्रम संवत का 2083वां वर्ष प्रारंभ हुआ। अपनी जैन प्रतिमाओं के भी पंच कल्याणक में आज से करीब 50 साल पहले जो मूर्तियां स्थापित होती थी, सब में विक्रम संवत लिखा होता था। आज पूरे देश के अंदर जीवराज जी पापड़ीवाल की 1 लाख प्रतिमाएं, पूरे देश के हर मंदिर में कोई मंदिर ऐसा नहीं है कि जहां उनकी प्रतिमाएं ना विराजमान हो। आप भी अपने मंदिर में देखना, जो पुरानी प्रतिमा दिख रही उसमें लिखा होता है विक्रम संवत 1548। समझे? 1548 के विक्रम संवत में जीवराज जी पापड़ीवाल जी ने 1 लाख प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई। अभी 2048 आएगा ना, तब 500 साल हो जाएंगे। और उन्होंने खाली प्रतिमा प्रतिष्ठित ही नहीं करी, उसके बाद बताते हैं कि बैलगाड़ी में विनय पूर्वक उन प्रतिमाओं को ले जा करके पूरे भारत के जैन मंदिरों में विराजमान किया गया। आज अन्य किसी धर्म के लोगों ने उन प्रतिमाओं को विकृत भी बना दिया। कई प्रतिमाएं लोगों ने दिगंबर से श्वेतांबर बना दी, लेकिन जो प्राकृतिक अवस्था प्राचीनता है वो तो कहीं जाएगी नहीं। तो आज का दिन आप सबके लिए मंगलकारी है। जैन धर्म में भी
राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा नाम है। उसके अनुसार आज 2083वां विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है और उससे अधिक पुण्य की बात है कि इस संवत पर आप लोग अयोध्या में हैं। अयोध्या महानगरी है। अयोध्या आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। समझो, जैन शासन में केवल 2 ही तीर्थ शाश्वत तीर्थ माने गए, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर। जब अयोध्या में भगवान जन्म लेते हैं उसके बाद तपस्या करके मोक्ष जाते हैं। तो पहला अयोध्या हुआ ना, जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे। पहला तीर्थ है। आज युग की आवश्यकता के अनुसार ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या को पुनः स्थापित करके आप सबको अयोध्या की जैन संस्कृति को बचा करके दिया है। समझे? जो अयोध्या की जैन संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन अनादि संस्कृति थी और लुप्त हुई जा रही थी, उसको ज्ञानमती माता जी ने बचा करके दिया है। और आज ये कारण है कि आज प्रतिदिन लोग आते हैं, वरना लोग सम्मेद शिखर सीधे चले जाते थे और सम्मेद शिखर से घर चले जाते थे। आपसे भी मैं पूछूं कि अयोध्या कौन सी बार आए हो? पहली बार आए ना? जरा पहली बार आने वाले हाथ उठाओ। यानी जब 3 साल से हम लोग बराबर अयोध्या 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 का शोर मचा रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से, तो तब ये हाल है कि आप में से आज 99% लोगों ने हाथ उठाया कि हम पहली बार अयोध्या आए। भैया क्यों? आप अपने यहाँ जब पंच कल्याणक करते हो तो कहते हैं ये अयोध्या नगरी रच गई। पंच कल्याणक में विधि नायक आदिनाथ भगवान होते हैं और वहाँ कहा जाता है इसको आप अपना शहर मत समझो, आज इसे अयोध्या नगरी समझो। तो उसको तो समझा जाता है अयोध्या, और ये साक्षात अयोध्या है। ऐसी साक्षात अयोध्या नगरी में आकर आज आप सब यात्रियों की नरक और तिर्यंच गति खत्म हो गई। अपने पुण्य के लिए ताली बजा लो। और देव गति का टिकट मिल गया। लेकिन आगे अकेले जाके देवता मत बनना। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक बार अयोध्या और एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर करा देना। सन 2026 का यही गिफ्ट रखना सब लोग कि अगर हमें गिफ्ट देना है, हम मिठाई, खिलौने, साड़ी, ज्वेलरी ये देने की बजाय अयोध्या का टिकट देंगे, सम्मेद शिखर का टिकट देंगे बनवा करके, जिससे उनकी सबकी नरक तिर्यंच गति समाप्त हो जाएगी और देव गति का टिकट मिल जाएगा। तो सब लोग एक साथ जब देव गति में जाएंगे, कोई सौधर्म इंद्र बनेगा, कोई ईशान इंद्र बनेगा, कोई कुबेर बनेगा, तब साक्षात आकर के अयोध्या नगरी में कोई रत्न वृष्टि करेगा, कोई भगवान के कल्याणक मनाएगा। बहुत पवित्र नगरी है। ऐसी नगरी जहाँ पैर तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन पैर रखे बिना नहीं जा सकते। इसलिए कहा है सर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं, क्योंकि पैर रखे बिना कोई चल नहीं सकता। इसलिए पैर रख कर के जब ऐसे तीर्थ, ऐसी पावन भूमि पर आए, साष्टांग नमन करें, उसकी धूल को माथे पर लगा लें और जन्म सफल हो जाएगा ऐसी भूमि पर जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के और अपने को अजन्मा बना लिया, मोक्ष चले गए। ऐसी पावन भूमि की ये तीर्थ यात्रा आपकी खूब मंगलमय हो। कोशिश करना कि हम साल में एक बार अयोध्या और एक बार सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर करेंगे। वे नियम तो हम इसलिए नहीं देते, आपकी अपनी सुविधा है, लेकिन भावना बनाना कि जो क्षेत्र आज लुप्त हो गया था उसको एक महान साध्वी ज्ञानमती माता जी ने बचा करके हमें दे दिया है। तो अब उसकी कीर्ति को फहराना
यहाँ एक कमरा नहीं था रहने के लिए, गेट पर कड़ियों के छत वाले जर्जर कमरे थे। और वहीं पर जब आज से 30 साल पहले ज्ञानमती माता 33 साल पहले आई, उसी में रहते थे। कभी सांप निकलते थे, कभी कड़ियों से सब वो छत से सामान गिरता था, एकदम खतरे की स्थिति थी। आज आप देखो, धन्यवाद दो इन स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को, जिन्होंने 2 साल के अंदर 125 एसी फ्लैट की 5 मंजिल की धर्मशाला बना दी। अब 5वीं मंजिल में भी आपको चढ़ना नहीं है, लिफ्ट में बैठोगे सेकंडों में पहुंच जाओगे। इसलिए यह भी चिंता नहीं है कि हम पहली मंजिल पर हैं, कि हमें दूसरी मंजिल चाहिए, हमें तो नीचे ही चाहिए। अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब 2 साल का कमाल है। ज्ञानमती माता जी माला फेरती, देखो इनके हाथ में माला है और आप सब माल लगाते हो, तो अयोध्या की संस्कृति माला माल हो जाती है, हो रही है और होती रहेगी। एक की माला दूसरे का माल, संस्कृति हो जाती है माला माल। ऐसे संस्कृति बनती है कि चाहे कोई बच्चा 1 रुपया लगाता है, सोचता है ये अयोध्या हमारी है, इस अयोध्या में अपना द्रव्य खर्चा करना है। और जब ऐसी भावना होती है तो आपका 1 रुपया 100 रुपये के बराबर चलता है, समझे ना। आपका 1 रुपया भी समर्पण के साथ दिया गया भी 100 रुपये के बराबर चलता है। जब लोग आए, अभी आशिका ग्रुप के एक पवन जैन जी बम्बई से आए, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले हम तो सोच ही नहीं सकती थी, हमने जब कभी 30-40 साल पहले अयोध्या देखी थी, इतनी वीरान थी कि आओ भगवान को हाथ जोड़ करके चले जाओ, कोई पानी पीने का भी स्थान नहीं होता था। और आज आपके लिए एसी भोजनालय बन गया। तो लोगों को धर्म ध्यान करने के लिए सुविधाएं दी गई हैं। खूब धर्म ध्यान करें आप। हम तो कहते हैं क्षेत्र पर अगर मोबाइल भी अपना रख लो जेब के अंदर, केवल जितनी देर रहो धर्म ध्यान करो। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं। देखो आपकी यात्रा में कितने 4 चांद लगते हैं। और अगर मोबाइल का भी यूज करो तो इन भगवान की मूर्ति का फोटो निकालो। जिन्होंने ज्ञानमती माता ने जिन्होंने बचा लिया, इस अयोध्या तीर्थ को बता दिया है, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना पड़ेगा। तब जा कर के ऐसे कभी संस्कृति को बचाने वाले संत जब आते हैं तो हमारी संस्कृति आकाश की ऊंचाइयों को छू लेती है। आज का ये वर्ष का नया दिवस विक्रम संवत आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। अगले चैत्र मास तक खूब परिवार सुखी रहे, खूब धर्म यात्रा करते रहो, गुरुओं की वंदना, तीर्थ की वंदना करते रहो और अयोध्या की यात्रा आप सबके लिए खूब मंगलमय हो। मंगल आशीर्वाद। जय बोले अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे।